जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं साल के अंतिम महीने के मंथली राशि फल के बारे में। यानी दिसंबर में मेष राशि वालों के साथ में देखा जाए तो 6 घटनाएं होने के संकेत मिल रहे हैं ग्रह गोचर के अनुसार। अब वो 6 घटनाएं क्या है, जल्दी से जल्दी मैं बता देता हूं। और मित्रों, यदि आप मेरे कार्यक्रम को, मेरे राशिफल को, साप्ताहिक राशिफल को लाइक करते हैं तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। चलिए, पहली घटना मैं दिसंबर में आपको बता देता हूँ। तो दिसंबर में देखा जाए तो लगन में आपके राहु रहेगा दिसंबर के महीने में। यानी कि नींद में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। कुछ लोगों को बुरे सपने दिसंबर में आ सकते हैं। और मेष राशि वालों के साथ में एक घटना होगी, उससे सावधान दिसंबर में रहना है। कोई अपना आपकी बात को लीक करेगा, आपको धोखा दे सकता है। तो अपने मन की गुप्त बातें दिसंबर के महीने में, और बहुत ज़्यादा गुप्त बातें दिसंबर के महीने में मित्रों में, कलीग्स में डिस्कस ना करें। वो बात आपकी लीक हो सकती है, जिस कारण से आपको बड़ा हर्ट या दुख मिल सकता है। ऐसी स्थिति रहेगी 1 तारीख से लेकर और 21 दिसंबर तक। आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, मन की गुप्त बातें आपको नहीं बतानी है। साथ ही साथ आपको भावुक नहीं होना है। याद रखिएगा, दिसंबर में बहुत इमोशनल आप होंगे, इमोशनल होने का मन करेगा। मूड स्विंग होंगे 1 तारीख से लेकर 21 दिसंबर तक। तो डिसिप्लिन में रहना है, ऑफिस डिसिप्लिन में जाना है, किसी से वाद विवाद नहीं करनी है, ना ही किसी की 21 तारीख तक बुराई करनी है, नहीं तो वो बात लीक हो जाएगी। कसूरवार आपको ही ठहराया जाएगा। यानी कि राजनीति आपके ऊपर होने के योग राहु के कारण शुरू है, तो याद रखिएगा। दूसरी घटना देखा जाए तो दिसंबर में धन भाव के स्वामी शुक्रदेव अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य, बुध और शुक्र 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहा है। यानी कि 1 दिसंबर से लेकर और 12 दिसंबर तक देखा जाए तो मेष राशि वाले जो वाहन चलाते हैं तो उनका वाहन में अचानक खर्चा आ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके अचानक ख़राब हो सकते हैं, चाहे टीवी हो घर के अंदर, चाहे फ्रिज हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो। इनमें से किसी न किसी की आपको रिपेयरिंग कराने की स्थिति बन सकती है। 13 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक देखा जाए ये स्थिति अच्छी है। यानी शुक्र अष्टम में आपको 12 तारीख तक परेशान करेगा, 13 के बाद स्थिति अच्छी है। रुका हुआ काम, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा 13 तारीख के बाद। अष्टम में जो शुक्र की स्थिति है 13 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपको खूब 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 धन देने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। धन किसी से लेना है, धन आ नहीं रहा है, या पुरानी जॉब से धन लेना है, या कोई रुका हुआ धन लेना है, तो वो 13 तारीख के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। साथ ही साथ भाई और मित्रों से धन को लेकर कुछ वाद विवाद भी दिसंबर में मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के हो सकते हैं। तीसरी बड़ी घटना दिसंबर के महीने में होगी, वो होगी परिवार भाव में। परिवार भाव के स्वामी चंद्रमा 12वें में बैठे हुए हैं, लेकिन गुरु के साथ में बैठे, यानी शुभ ग्रह के साथ में चंद्रमा अगर बैठ जाते तो उनको दोष नहीं लगता है। ऐसे में चंद्रमा क्योंकि निर्बल है, आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। इसी प्रकार से अगर पावरफुल शुभ ग्रह का साथ चंद्रमा को मिल जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर में परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा, मंदिर की यात्रा या नदी समुद्र की यात्रा का आपका टूर बन रहा है मेष राशि वालों का। साथ ही साथ देखा जाए माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो 1 या 2 बार अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति है। चौथी बात के बारे में बात करें तो चौथी घटना क्या है, नौकरी वालों के लिए स्पेशल है। तो मेष राशि वाले जो नौकरी करते हैं वो ध्यान से रखें। नौकरी भाव में, ये नौकरी भाव के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, और वो कहीं ना कहीं अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
और विपरीत राजयोग कब बना रहे हैं? 10 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में जबरदस्त विपरीत राजयोग बुध आदित्य योग के कारण बन रहा है। यानी दिसंबर में बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, वो है विपरीत राजयोग। अब इससे क्या होगा? इससे देखा जाए तो मेष राशि वालों के पद धन यश में वृद्धि होगी। दिसंबर में नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके 90% योग हैं, नया ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है, नई जगह पे ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है, काम की आपकी जबरदस्त, आपके बॉस, आपके कलीग, आपका मैनेजमेंट आपकी तारीफ करने वाला है। यानी दिसंबर का महीना नौकरी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप सरकारी कोई काम आपका रुका हुआ है, सरकारी पेंडिंग काम भी मेष राशि वालों के, क्योंकि बुध आदित्य योग भी अष्टम भाव में बन रहा है, विपरीत राजयोग भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो रुके हुए काम है वो भी आपके दिसंबर के महीने बनने के योग बनते हैं। पांचवी जबरदस्त और बड़ी घटना दिसंबर में देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठे हैं। यानी सप्तम का स्वामी अष्टम में बैठ जाता है तो थोड़ा सा आपको दिसंबर में मेरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में। तो देखा जाए तो आपके जो पार्टनर हैं, जो भी लव पार्टनर है, रिलेशन पार्टनर, उनका आकर्षण किसी और फ्रेंड के साथ में हो सकता है। वो फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फीमेल के साथ ही होगा। उनकी बातें दिसंबर में ज़्यादा मानेंगे, आपको थोड़ा इग्नोर करेंगे, ऐसा हो सकता है। आप पे कम ध्यान देंगे, लेकिन ध्यान आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव ख्याल सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर जैसे ही बीत जाएगा वैसी स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस समय पे आकर्षण योग आपका थोड़ा कम चल रहा है, वो कम ज़्यादा चलता रहता है, नेगेटिव ना सोचिए। पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो देखा जाए पार्टनर की नौकरी से संबंधित, यानी कि आपकी पत्नी या पति के नौकरी से संबंधित या देवर या देवरानी से संबंधित किसी बात को लेकर, घरेलू बात को लेकर या नौकरी की बात को लेकर घर में बड़ा वाद विवाद हो सकता है। और वो वाद विवाद पति पत्नी में 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसी स्थितियां बन रही है। मित्रों, यदि ये तो हम बात कर रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन की, यदि साल का आखिरी महीना है, नया साल शुरू होने वाला, क्या आपको पता है आपकी कुंडली में कौन से राजयोग 2023 में एक्टिव हो रहे हैं? नहीं पता तो 7210124289 इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ करके एटलीस्ट नया साल शुरू होने से पहले अपनी कुंडली जान लो, अपने उपाय कर लो, ताकि अगला साल आपके लिए अच्छा हो। कहा जाता है कि कोई भी साल शुरू होता है उसका पहला महीने में अगर आप कोई उपाय करते हैं या पॉजिटिव रहते हैं तो पूरा साल वैसे ही जाता है। ये एक मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए अपने महीने को, अपने साल को सुधार लो, उसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। वीडियो यूट्यूब में देखते हैं उससे नहीं चलेगा, आपको पर्सनली कुंडली दिखानी पड़ेगी। चलिए अब छठी घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो छठी घटना क्या है? शनि मेष राशि वालों के देखा जाए तो 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में बैठे हैं, यानी मोस्ट पावरफुल बैठे हैं। लेकिन मोस्ट पावरफुल तो बैठे हैं, लेकिन शनि के मोस्ट पावरफुल रहने से वो मेहनत बहुत ज़्यादा कराता है काम में, क्योंकि शनि लंगड़े हैं। धीमे धीमे शनि ही आपके सुधार आएगा। हाँ, सुधार जरूर आएगा। जो आप व्यापारी लोग, जो दुकानदार मेहनत कर रहे हैं, उसका फल उनको 20 दिसंबर के बाद धीरे धीरे करके अच्छा मिलेगा, और अगला साल तो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर का महीना व्यापारियों के लिए मेहनत भरा रहेगा, लेकिन जो मेहनत करेंगे उसका फल भी मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए जय माता दी।